स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का कोरोना वायरस के नए और फ्रेश वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जानेंगे देश और दुनिया के कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण ताजा और बड़े खबरें। ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत यहाँ पर दोस्तों 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर कुछ बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। और इसी बीच दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा और भयंकर खुलासा हुआ कि कोरोना वायरस चाइना में नहीं बल्कि भारत देश से फैला है पूरी दुनिया में। जी हाँ, वैज्ञानिकों ने किया है इस तरह का कुछ बड़ा खुलासा, सबूत के साथ किया है। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस की जो जांच होती है ना, उसके चार्जेस को लेकर भी सरकार की तरफ से एक बड़ी घोषणा की गई है। अब यहाँ पर मात्र 800 रुपए में आप कोरोना वायरस की जांच करवा सकते हैं। किस तरह से करवाएंगे पूरी खबर जानेंगे। और वहीं अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 31 दिसंबर तक लागू रहेगा लॉकडाउन। नए साल के जश्न में मिलेगी कुछ छूट। जी हाँ, पूरा का पूरा दिसंबर जो है दोस्तों यहाँ पर लॉकडाउन में रहेगा। तो दोस्तों एक एक करते हुए जानते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर। ऐसे में दोस्तों बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर में। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप जीत सकते हैं एक शानदार Vivo V20 स्मार्टफोन मोबाइल। ऐसे में दोस्तों किस तरह से जीत सकते हैं आप दोस्तों पूरी डिटेल हम आपको वीडियो के अंतर्गत बताएंगे। ऐसे में वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं दोस्तों कि अगर आप अपने चैनल OPS न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों पास वाले घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। चलिए आज की पहली और बड़े खबर में दोस्तों करते हैं चर्चा कोरोना वायरस के कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों की तरफ। तो चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत देश में पिछले 24 घंटों में आए 41,322 नए मामले, 485 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। जी हाँ, दरअसल देश में एक दिन में कोरोना वायरस के 41,332 नए मामले सामने आए हैं और कुल पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 93,52,000 के करीब हो चुकी है। और वहीं 485 व्यक्तियों ने एक दिन में कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है, जबकि 1,36,253 लोगों की जिंदगी जो है दोस्तों कोरोना वायरस से ले चुका है। और वहीं राहत भरी खबर सामने ये आ रही है कि दोस्तों 87,60,000 के करीब व्यक्ति कोरोना वायरस के चलते ठीक हो चुके हैं, स्वस्थ हो चुके हैं। अच्छा, कोरोना वायरस के अगर स्वस्थ होने के आंकड़ों पर अगर चर्चा करें तो दोस्तों पूरी दुनिया में भारत ही एक अकेला देश है जहां पर कोरोना वायरस के ठीक होने वाले मरीजों की सबसे ज्यादा संख्या है। मतलब पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मरीज केवल और केवल भारत देश में ही ठीक हो। अच्छा, वहीं दोस्तों राज्यवार स्थिति की तरफ अगर कोरोना वायरस की नजर डाले तो महाराष्ट्र में 18 लाख, कर्नाटक में 8,81,000, आंध्र प्रदेश में 8,66,000, तमिलनाडु में 7,77,000, केरल में 5,87,000 और देश की राजधानी दिल्ली में 5,56,000 से ज्यादा जो है दोस्तों कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। चलिए वहीं दोस्तों बड़ी खबर सामने आ रही है कि 31 दिसंबर तक महाराष्ट्र में लागू रहेगा लॉकडाउन, नए साल के जश्न में मिलेगी छूट। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस में एक बार फिर से महाराष्ट्र में अपने पैर पसारने लगा है। राज्य में कोरोना से मिलने वाले पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। और वहीं स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए घबराई महाराष्ट्र की सरकार ने लॉकडाउन की अवधि को 31 दिसंबर मध्य रात्रि तक बढ़ा दिया है। मतलब 31 दिसंबर की रात 12 बजे तक लॉकडाउन जो है दोस्तों यहाँ पर लागू रहेगा। हालांकि इस दौरान नए साल के जश्न को मनाने की छूट जो है दोस्तों मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं। और वहीं महाराष्ट्र में बीते 5 नवंबर से लॉकडाउन के चलते लगाई गई पाबंदियों में कुछ ढील दी गई थी, लेकिन सरकार ने मिशन बिगिन अगेन के तहत सिनेमा हॉल, योग संस्थान, मल्टीप्लेक्स और थिएटर को खोलने की मंजूरी दे दी थी। हालांकि संक्रमण के खतरे को देखते हुए सभी छूट सिर्फ ग्रीन जोन एरिया में लागू करने के आदेश दिए थे, यानी कि कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई भी ढील जो है यहाँ पर नहीं दी गई है। और वहीं गौरतलब है कि 22 मार्च के बाद से ही देश में लॉकडाउन लगाया गया था और कोरोना के सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में ही सामने आए थे। महाराष्ट्र में कुल जो पॉजिटिव मामले है ना वो 18 लाख के करीब पहुंच गए। चलिए राजस्थान राज्य से बड़ी खबर आ रही है कि अब 1200 नहीं सिर्फ 800 रुपए में होगा कोरोना वायरस का टेस्ट। जी हाँ, राजस्थान में कोरोना संक्रमण काबू में नहीं हो पा रहा है। कोरोना जांच के लिए होने वाली RT-PCR टेस्ट की रेट कम करने का निर्णय लिया गया है और इसके बारे में जल्द ही ऑफिशियल घोषणा कर दी जाएगी। दरअसल राजस्थान के जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत, जिन्होंने एक बड़ी घोषणा की है कि राजस्थान में अब 1200 रुपए नहीं बल्कि सिर्फ 800 रुपए देकर कोरोना वायरस की जांच करवाई जा सकती है, कोरोना वायरस का टेस्ट किया जा सकता है। आपको बता दें पहले राजस्थान में 2200 रुपए का चार्ज था, जिसे सरकार ने घटाकर 1200 रुपए किया और उसके बाद अब मात्र 800 रुपए फिक्स कर दिया है। मतलब 800 रुपए में आप कोरोना वायरस का टेस्ट किसी भी प्राइवेट लैब में करवा सकते हैं। गवर्नमेंट लैब में तो दोस्तों हो सकता है या फ्री भी हो, क्योंकि दोस्तों राजस्थान राज्य के अंतर्गत भामाशाह कार्ड वगैरह ये चलते हैं ना, जिससे लगभग गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जिसके पास कार्ड होता है वहाँ पर टेस्ट वगैरह जो फ्री में मिल जाता है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि हैदराबाद में भारत बायोटेक के प्लांट पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी जी, कोरोना वैक्सीन की तैयारियों को लेकर ले रहे हैं जायजा। तो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश के उन 3 शहरों का दौरा कर रहे हैं जहां पर कोरोना की वैक्सीन तैयार की जा रही है या दोस्तों इसका ट्रायल चल रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हैदराबाद में है और इसके बाद पुणे में जाएंगे और इसके पहले प्रधानमंत्री अहमदाबाद गए थे। अहमदाबाद में जायडस कैनेडी का जो प्लांट है ना उसमें कोरोना वायरस के वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है और उस प्लांट में पहुंचे और वहाँ की तैयारियों का जायजा भी लिया है। दरअसल अहमदाबाद की जो कंपनी है ना वो पिछले 10 साल से स्वाइन फ्लू का टीका तैयार कर रही है और आज इस टीके का
इस्तेमाल पूरी दुनिया में होता है। अहमदाबाद में तैयार किया गया स्वाइन फ्लू का जो टीका होता है ना, उसका इस्तेमाल पूरी दुनिया कर रही है, मतलब इतनी रेप्यूटेड लाइन है, ठीक है। और वहीं वैक्सीन को लेकर अगली बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि राजधानी के 2 करोड़ लोगों को 3 से 4 हफ्तों में कोरोना वैक्सीन लगा देगी सरकार। स्वास्थ्य मंत्री ने किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, भारत देश में कोरोना वायरस वैक्सीन का बेसब्री से इंतजार है और इस बीच दिल्ली में सत्ताधीन आम आदमी पार्टी की सरकार भी कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर उत्साहित। यहाँ पर कोरोना वैक्सीन से जुड़े एक सवाल के जवाब में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि हमें जैसे ही वैक्सीन मिलेगी हम उसके कुछ ही हफ्तों में पूरी दिल्ली की आबादी को वैक्सीन लगा देंगे। और इसी के साथ सत्येंद्र जैन ने यह भी कहा है कि पॉलिटेक्निक के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में भी मदद से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा सकी है। चलिए अगली बड़ी खबर यहाँ पर सामने आ रही है दोस्तों की जानकर आपके भी पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। वैज्ञानिकों ने किया है बड़ा खुलासा, भारत से पूरी दुनिया में फैला है कोरोना वायरस। प्रेस रिव्यू में किया है बड़ा ऐलान। जी हाँ, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ कि आखिर भारत से किस तरह से कोरोना वायरस फैलने का दावा किया जा रहा है कि चाइना में नहीं बल्कि भारत देश में फैला है। पूरी खबर जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा भगवान श्री राम जी का मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा राम मंदिर कहाँ पर बनने जा रहा है? तो दोस्तों फटाफट के साथ लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएच न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक Vivo V20 शानदार स्मार्टफोन मोबाइल। ध्यान रखिएगा दोस्तों ये मोबाइल बॉक्स ओपन जरूर है लेकिन बिल्कुल नया और फ्रेश मोबाइल है, इसमें सिम कार्ड लगाया हुआ नहीं है। और दोस्तों कंपनी की तरफ से सीधा गिफ्ट के रूप में आपको डिलीवर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों हमें स्पॉन्सरशिप के अंतर्गत मिला हुआ है। बिना 1 रुपया चार्ज लिए आपको मोबाइल दे दिया जाएगा। क्वेश्चन का जवाब फटाफट के साथ लिखना है। और हाँ, विनर का जो अनाउंसमेंट है वो हमारे अगले वीडियोस में किया जाएगा। ऐसे में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है कि चाइना के वैज्ञानिकों का अजीबोगरीब दावा, भारत से दुनिया भर में फैला कोरोना वायरस। आपको बता दें चाइना के कुछ वैज्ञानिकों ने एक बड़ा दावा किया है, कोरोना वायरस सबसे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में ही फैला था। दरअसल द सन की रिपोर्ट के मुताबिक संघाई इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च पेपर में कहा कि दिसंबर 2019 में वुहान में कोरोना के मामले सामने आने से पहले यह वायरस जो है वो भारत के उपमहाद्वीप में मौजूद था। हालांकि वायरस फैलने की यह थ्योरी विवादित है। चाइना के वैज्ञानिकों की इस थ्योरी का रिव्यू अब तक अन्य वैज्ञानिकों ने नहीं किया है, केवल और केवल चाइना के वैज्ञानिक इस बात को बता रहे हैं। असल में चाइना जो अपने शहर से कोरोना फैलने के आरोपों को दूसरे ऊपर डालना चाहता है। और इससे पहले चाइना के कुछ अधिकारी ये भी कह चुके हैं कि कोरोना अमेरिका से वुहान शहर में आया था। चाइना पर यह भी आरोप लगते रहे कि उसने शुरुआत में कोरोना महामारी को छुपाने की भी कोशिश करी थी, ठीक है ना। और वहीं संघाई इंस्टीट्यूट फॉर बायोलॉजिकल साइंसेज के वैज्ञानिकों ने अजीबोगरीब दावा करते हुए कहा कि कोरोना या तो भारत देश से या फिर बांग्लादेश से फैला होगा। और द लोसेंट मेडिकल जर्नल के प्री प्रिंट प्लेटफॉर्म पर चाइनीज वैज्ञानिकों ने रिसर्च की और रिसर्च पेपर को प्रकाशित किया था, उसमें इस तरह का कुछ बड़ा खुलासा किया था, ठीक है ना। वैसे दोस्तों चाइना के वैज्ञानिकों की इस नीच हरकत के पीछे आप लोगों का क्या कहना है? चाइना के बारे में 2 शब्द दोस्तों अपने दिल से जरूर लिखेगा। और हाँ, वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद और जय भारत लिखना भी ना भूलें। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि हरियाणा में कोरोना के कारण स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी, अभी शुरू नहीं होगी पढ़ाई। जी हाँ, हरियाणा के सरकारी स्कूल, प्राइवेट स्कूल दोनों ही अभी नहीं खुलेंगे। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार छुट्टियां बढ़ाने की तैयारी में है और 28 नवंबर को इस संबंध में अंतिम निर्णय लिया जाएगा। दरअसल शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने शनिवार को फैसला लिए जाने की बात भी कही है। कोरोना से बच्चों के संक्रमित होने के कारण 30 नवंबर तक स्कूलों में छुट्टियां हैं और कोई भी स्कूल नहीं खुला है। 1 दिसंबर से 9वीं से लेकर 12वीं और अन्य कक्षाओं के स्कूल खुलेंगे या नहीं, इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सरकार को पत्र लिखकर दिशा निर्देश मांगे हैं। फिलहाल दोस्तों शिक्षा विभाग जो है ना वो चाहता है कि 31 दिसंबर तक छुट्टियां ही रहे स्कूलों में। इस तरह का कुछ तर्क देकर सरकार से अनुमति मांगी है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में सख्त नियम लागू, इन शहरों में रात्रि में रहेगा कर्फ्यू। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों ने कई राज्य सरकारों की नींद उड़ा दी है और इसे देखते हुए कई शहरों में दोबारा से सख्त लॉकडाउन लागू किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान के शहरों में रात्रि कर्फ्यू लगाया गया है। मध्य प्रदेश में दोस्तों रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। गुजरात में 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक, जबकि राजस्थान में यहाँ पर रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा। और वहीं मास्क नहीं पहनने पर लगाए जाने वाला जुर्माना भी 200 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया है। तो इस तरह की कुछ बड़ी घोषणा सामने आई है। और वहीं अगली बड़ी खबर की अगर बात करें तो हाई कोर्ट ने किया है बड़ा ऐलान, दिल्ली में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए जल्द से जल्द लागू करे रात्रिकालीन कर्फ्यू, बिना किसी भी देरी के फटाफट से हो फैसला। जी हाँ, तो दोस्तों जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ रहे हैं ना, उसी को देखते हुए हाई कोर्ट ने वहां की सरकार पर एक बड़ा फैसला लिया है कि दोस्तों फटाफट के साथ रात्रिकालीन कर्फ्यू का ऐलान करें, नहीं तो दोस्तों कोरोना के मामले और भी भयंकर रूप से बढ़ सकते हैं। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि कोरोना से रिकवरी के बाद 7 दिन कंप्लीट रेस्ट होना जरूरी, अगर नहीं हुआ रेस्ट तो हो सकता है शरीर के लिए खतरनाक। तो देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर लगभग शुरू हो चुकी है और ऐसे में ज्यादातर सतर्क रहना जरूरी है। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर
लोग खांसी जुकाम से पीड़ित रहते हैं। तो यही कारण है कि कोविड संक्रमण को लेकर लोग इस मौसम में ज्यादा अलर्ट पर भी है। हालांकि जो लोग इस खतरनाक वायरस से पीड़ित होकर ठीक हो चुके हैं वो भी अपने जीवन में पुरानी रफ्तार पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और ऐसा इसलिए भी क्योंकि यह वायरस शरीर के कई हिस्सों को प्रभावित करता है। ऐसे में कई लोगों के मन में यह भी सवाल आता है कि ठीक हो चुके मरीज अपनी पुरानी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज कब से कर सकते हैं। आपको बता दें, मेडिकल साइंस की एक टीम ने कहा कि जो व्यक्ति कोरोना वायरस के पॉजिटिव हो गए थे और उसके बाद ठीक हो गए हैं ना, तो ठीक होने के बाद कम से कम 7 दिन का यानी कि 1 हफ्ते का रेस्ट होना जरूरी है, तभी दोस्तों शरीर जो है वो रिकवर हो सकता है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि अमेरिका में चार्टर फ्लाइट से कोरोना वैक्सीन की डिलीवरी हुई शुरू, बनाए गए सूटकेस जैसे बॉक्स। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि अमेरिका में कोरोना वैक्सीन वितरण के लिए चार्टर प्लेन से इसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो चुका है, और यूनाइटेड एयरलाइंस के विमान से फाइजर की जो कोरोना वैक्सीन है ना वो एक जगह से दूसरी जगह पर भेजी जा रही है। और आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले फाइजर ने कहा था कि उसकी कोरोना वैक्सीन 95% तक प्रभावी। चलिए अगली और अंतिम खबर की बात करें तो कोरोना वायरस को लेकर एक नए लक्षण का खुलासा, दांतों में हो रही है ऐसी दिक्कत तो हो जाएं सावधान। जी हाँ, दरअसल कोरोना वायरस का इंसान के दांतों पर भी बुरा असर देखने को मिल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 के चपेट में आए कुछ लोगों में कमजोर मसूड़े और दांत जड़ने की समस्या देखी गई है, और इसी घटनाओं के बाद वैज्ञानिक ये जानने में जुट गए कि कोरोना वायरस जो दांतों की सॉकेट को कमजोर करता है। और न्यूयॉर्क में रहने वाली 43 साल की फराह हेमिली जो है ना, उन्होंने दोस्तों इस तरह का प्रॉब्लम जो है फेस किया था, और उसी के मद्देनजर कोरोना वायरस के लक्षण का एक नया खुलासा सामने आया है। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।